नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एक्सप्लोर होम्योपैथी विद डॉक्टर राजेश वंस अगेन। दोस्तों आज आए हैं आपके सामने एक न्यू वीडियो लेके। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो हमारा उन पेशेंट्स के लिए होने वाला है जो कि अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि उनका जो शोल्डर जॉइंट है, जिसको मोड़ा भी कहते हैं पंजाबी लैंग्वेज में, जो शोल्डर जॉइंट है दोस्तों, उसका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो गया है। जी हाँ दोस्तों, वो आके ये कंप्लेन करते हैं कि धीरे धीरे उनका जो मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्ट होता जा रहा है। वो अपना हाथ ऊपर नहीं ले जा पाते हैं, पीछे की तरफ नहीं ले जा पाते हैं। उसमें एक्यूट एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता रहता है रात को, और उनको ऐसा महसूस होता है कि उनका जो ये हाथ है बिल्कुल काम करना बंद कर चुका है। तो दोस्तों ऐसी जो कंडीशन है इसको हम कहते हैं फ्रोजन शोल्डर। बात करेंगे आज आपसे कि फ्रोजन शोल्डर किन कारणों से होता है और इसकी क्या क्या होम्योपैथिक में मेडिसिन है हमारे पास जिनसे हम फ्रोजन शोल्डर को ठीक करते हैं। जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। पहली बात आती है फ्रोजन शोल्डर है क्या। देखिए फ्रोजन शोल्डर जो होता है, जो शोल्डर जॉइंट होता है, उसके कैप्सूल होता है दोस्तों, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन, सूजन की वजह से दोस्तों धीरे 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 करके ये जॉइंट जो है इसका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। क्योंकि शोल्डर जॉइंट जो होता है दोस्तों, उसके आसपास जो हमारे पास एरिया ऑफ द मूवमेंट है वो बहुत कम होता है। अब अगर इसके अंदर स्वेलिंग हो जाएगी तो क्या करेगा, ये मूवमेंट जो है रेस्ट्रिक्शन में चला जाएगा, जिसकी वजह से लोगों को कई बार पेन आता है और इतना डिस्कंफर्ट हो जाता है कि वो अपना हाथ भी नहीं मूव कर पाते। कई पेशेंट तो आगे हमें कंप्लेन करते हैं कि वो बालों की कंघी भी नहीं कर पाते। अक्सर दोस्तों देखा गया है फ्रोजन शोल्डर जो है ये फीमेल्स में कॉमन है, बट दोनों ही एजेस में भी हो सकता है। एज की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये थोड़ा सा 40-50 के आसपास जो है लोगों में शुरू होता है, लेकिन आजकल का जो मैं सिनेरियो देख रहा हूं दोस्तों उसमें मैं ये 30 के आसपास भी मैंने कई पेशेंट्स के अंदर फ्रोजन शोल्डर की कंप्लेन स्टार्ट होते हुए देखी है। बस वही बात है कि कई बार इसको टाइम पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, इसलिए बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो जाती है। अब किन लक्षणों से दोस्तों आप पहचानेंगे कि आप फ्रोजन शोल्डर से सफर कर रहे हैं। देखिए फ्रोजन शोल्डर में दोस्तों सबसे पहला तो आपको पेन आएगा। अब ये जो पेन है दोस्तों ये आपको रात के अंदर आ सकता है या जब आप रेस्ट पे होंगे। जी हाँ दोस्तों, जब आप मूवमेंट करते रहेंगे तो आपको ये पेन इतना महसूस नहीं होता, लेकिन जब आप रेस्ट पे होते हैं यानी सोते हैं, सोने के उठने के बाद मॉर्निंग के टाइम में, या फिर अगर आप थोड़ी देर के लिए आके बैठे, आपने रेस्ट किया, 1.5-2 घंटे आपने हाथ को रेस्ट दिया, उसके बाद जो है ये पेन शुरू हो जाता है। पेन के साथ दोस्तों कई बार ज्वाइंट में आपको टस टस सी सेंसेशन भी महसूस होती है। कई पेशेंट्स का जो दोस्तों एडवांस स्टेज अगर चली जाती है तो उसके अंदर जो उनका मूवमेंट है दोस्तों वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। हाथ जो है वो ऊपर की तरफ भी नहीं मूव कर पाता, कई लोग हाथ को पीछे की तरफ नहीं मूव कर पाते, और वो एक एंगल पे आके दोस्तों रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। वहां से हम पता लगा पाते हैं कि कितना डैमेज इसके अंदर हो चुका है। दोस्तों फ्रोजन शोल्डर की खास बात यह है कि कई बार ये वापस रिकवरी हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, कई पेशेंट मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं डॉक्टर साहब हमें एक टाइम पे फ्रोजन शोल्डर शुरू हुआ और थोड़े टाइम बाद धीरे धीरे करके वो अपने आप ही रिकवर हो गया, यानी कि वो एक टाइम के बाद जो मूवमेंट है वो अपने आप वापस आ गई। तो फ्रोजन शोल्डर दोस्तों 3 स्टेजेस में होता है, जिसके अंदर कई बार ये स्टार्ट होता है, फिर एकदम इसमें इन्फ्लेमेशन होती है, और कई बार ये सेल्फ रेजोल्यूशन स्टेट पर भी चले जाता है, अपने आप भी रेजोल्यूट हो जाता है। दोस्तों जानते हैं किन कारणों की वजह से जो है फ्रोजन शोल्डर डेवलप होती है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज तो एक कारण यह है कि इसमें कभी पता ही नहीं चलता कि किस वजह से फ्रोजन शोल्डर डेवलप हो गया, यानी कि एक ऐसा कॉज, असर्टेन कॉज, जिसके अंदर हमें पता ही नहीं कि क्यों हुआ। दूसरा जो कॉज आता है दोस्तों वो होता है अगर आप किसी बीमारी से सफर कर रहे हैं तो उसकी मॉर्बिडिटी की वजह से आपको फ्रोजन शोल्डर डेवलप हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप डायबिटीज से सफर कर रहे हैं तो लंबे समय से जो पेशेंट डायबिटीज से सफर करता है या उसकी शुगर ऊपर नीचे रहे, HbA1c बहुत गड़बड़ रहे, तो उनको दोस्तों फ्रोजन शोल्डर होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। या दोस्तों ऐसे पेशेंट्स जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस से सफर कर रहे हैं, गठिया से सफर कर रहे हैं, या फिर उनको कोई ऑटो इम्यून डिजीज है जिसके अंदर उनके जॉइंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, तो उस केस में भी दोस्तों कई बार जो है शोल्डर जॉइंट इन्वॉल्व हो जाता है और उसके अंदर फ्रोजन शोल्डर वाले चेंजेस देखने के लिए हमें मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों कई पेशेंट्स जिनको इंजरी के चांसेस होते हैं उनको भी फ्रोजन शोल्डर डेवलप हो जाता है, यानी ऐसे पेशेंट्स जो दोस्तों एथलीट होते हैं जिनको इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिनका मूवमेंट जो है इसका बहुत ज्यादा रहता है। कई ऐसे जिमर्स जो है दोस्तों जो कि हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, या जो इस मूवमेंट में जैसे कि कई बॉलर्स होते हैं जो क्रिकेट वगैरह खेलते हैं उसमें बॉलिंग वगैरह करते हैं, बॉलिंग हैंड होता है कई लोगों का, कई बार जैसे बैडमिंटन खेलते हैं उसमें भी ये जॉइंट इन्वॉल्व होता है। तो मतलब किसी भी प्रकार की स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अगर आपको इंजरी हो जाए या अगर वो इंजरी एग्रावेट हो जाए, आप उसको ध्यान ना दें, वो बढ़ते रहे तो अल्टीमेटली दोस्तों वो फ्रोजन शोल्डर की कंडीशन ले सकती है। तो इसीलिए अगर आप किसी इंजरी से सफर कर रहे हैं और वो प्रोलॉन्ग है, काफी टाइम से आपको तंग कर रही है, तो आप उसका जो है दोस्तों चेकअप जरूर कराइए और वहां से आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि फ्रोजन शोल्डर है। अब बात आती है दोस्तों फ्रोजन शोल्डर को इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप एक्सरे करा सकते हैं अपना, एक्सरे से आपको इन्वेस्टिगेट हो जाएगा
किसी भी एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जब आप विजिट करेंगे तो आपकी कंडीशन देख के दोस्तों असेस कर लेगा कि ये फ्रोजन शोल्डर है और कितनी स्टेजेस पे है और क्या मेडिसिनेशन इसमें हमने देनी है। तो एक्सरे दोस्तों एक कंफर्मेटरी वो हो जाता है, बाकी डॉक्टर के पास विजिट जो है। फर्दर ऑन दोस्तों कई बार कई पेशेंट्स के अंदर जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कई बार वो फ्लूइड एनालिसिस वगैरह भी करा लेते हैं, तो वो इतना डीप जाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उससे पहले ही डॉक्टर ये डायग्नोस कर लेते हैं कि ये फ्रोजन शोल्डर की कंडीशन है। अब बात आती है दोस्तों इसकी क्या रेमेडीज हो सकती हैं। देखिए दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं आप हमेशा होम्योपैथिक फिजिशियन के परामर्श के अकॉर्डिंग ही मेडिसिन शुरू कीजिएगा। दूसरा, आप अपनी लाइफस्टाइल को हमेशा हेल्दी रखिए और अगर आप किसी इंजरी से सफर कर रहे हैं तो उसको चेक कराना बहुत जरूरी है। आपको नहीं पता वो इंजरी किस चीज में कन्वर्ट हो सकती है। अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन कीजिए दोस्तों, शुगर को कंट्रोल रखिए, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, इन सबको बैलेंस रखिए, एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल रखिए। योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, इन चीजों पर भी आपने रेगुलरली फोकस करना है। और अगर आप गृहिणी है घर की तो आपने आपको सुपर वुमेन बनने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आपको लगता है कि इस स्टेज के बाद आपका मूवमेंट रुक गया है या आपको दिक्कत ज्यादा बढ़ रही है तो इमीडिएटली डॉक्टर को विजिट कीजिए। तो मेरी कई बहनें ऐसी हैं, कई महिलाएं ऐसी हैं जो काम करती रहती है लगातार, उनका जो जॉइंट है वो डैमेज हो रहा है, उसको और ज्यादा डैमेज करती रहती हैं और जस्ट बिकॉज कि उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा वो इस बीमारी के बारे में किसी से खुल के बात नहीं करते। तो वो एक रॉन्ग चीज है। अगर आप इस चीज से सफर कर रहे हैं तो इमीडिएटली इसका आप डॉक्टर के पास विजिट करके इलाज कराइए। अब बात आती है होम्योपैथिक मेडिसिन दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी जो सबसे बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों, वो है रस टॉक्सिकोडेंड्रॉन। जी हाँ दोस्तों, रस टॉक्स 30 जो है बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है उन पेशेंट्स में जिनके अंदर जो जोड़ होता है दोस्तों, जब वो बैठे रहते हैं तो उनको बहुत पेन होती है और जब वो मूवमेंट करते रहते हैं तो उनका जो दर्द है वो इतना महसूस नहीं होता। तो रस टॉक्स 30 दोस्तों 5 बूंदे सुबह, दोपहर, शाम अगर आप 15-20 दिनों तक पेशेंट को देते हैं तो उसको काफी हद तक इसमें रिलीव महसूस होगा और धीरे धीरे करके दोस्तों लंबे समय में इसकी पोटेंसी को इंक्रीज करके ये हम डिजीज को काफी हद तक क्योर कर सकते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट मेडिसिन आती है वो है हमारी सैंग्यूनेरिया। जी हाँ दोस्तों, सैंग्यूनेरिया जो है बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है इस चीज के लिए। सैंग्यूनेरिया कैनेडेंसिस 30 जो है दोस्तों उन पेशेंट्स में काम करती है जिनको बेसिकली दोस्तों राइट साइड के अंदर जो है फ्रोजन शोल्डर की कंप्लेंट देखने के लिए मिलती है। ऐसे पेशेंट दोस्तों बहुत ही ज्यादा कंजेशन में रहते हैं, इनके बॉडी में दोस्तों ऐसा एक ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा तेज चलता है, मुंह भी लाल रहता है दोस्तों। और अगर आप इनको ऑब्जर्व करेंगे तो इनके अंदर आपको अलग से पता चल जाएगा कि ये पेशेंट जो है इसके अंदर फ्लो सर्कुलेशन जो है बहुत तेज है दोस्तों। और इसी वजह से दोस्तों इनके जो जॉइंट होता है दोस्तों, जब भी आप उसको टच करेंगे आपको हीट अप मिलेगा वो और इन्फ्लेमेशन आपको वहां प्रॉपर्ली देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसे पेशेंट में सैंग्यूनेरिया 30 दोस्तों इमीडिएटली 2-2 घंटे बाद देने से जो जॉइंट की इन्फ्लेमेशन है, जो दोस्तों कैप्सूल के अंदर इन्फ्लेमेशन थी, वो रिलीज होती है, रिलीव होती है और धीरे धीरे सैंग्यूनेरिया कैनेडेंसिस 30 की रेगुलरली मेडिसिन खाने से पेशेंट बिल्कुल रिकवर हो जाता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है दोस्तों वो है फेरम मेट। जी हाँ दोस्तों, फेरम मेटालिकम 30 जो है दोस्तों लेफ्ट साइडेड फ्रोजन शोल्डर के अंदर बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है दोस्तों। जो डोज है दोस्तों फेरम मेटालिकम की वो सेम वही है, 5 ड्रॉप्स 1 स्पून पानी के अंदर डाल के दोस्तों सुबह, दोपहर, शाम लंबे समय तक लेने से दोस्तों जो लेफ्ट साइडेड जो फ्रोजन शोल्डर है दोस्तों उनके अंदर बहुत बढ़िया रिलीफ मिलता है। और फेरम मेटालिकम दोस्तों एक ऐसी मेडिसिन है जो कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस को भी बहुत अच्छा क्योर करती है, नेक रूमेटिज्म होता है उसको भी क्योर करती है, डेल्टॉइड में रूमेटिज्म होता है, जो डेल्टॉइड आपकी मसल होती है दोस्तों शोल्डर के ऊपर, उसके ऊपर भी इसका बहुत बढ़िया इफेक्ट आता है। तो ये एक मल्टीपल मेडिकेशन बन जाती है फेरम मेटालिकम, जो कि आपको काफी डिसऑर्डर्स के अंदर दोस्तों मदद करती है इसको ठीक करने में। दोस्तों ये 3 मेरी सबसे फेवरेट मेडिसिन हैं जो कि मैं फ्रोजन शोल्डर में यूज करता हूं। इसके अलावा भी दोस्तों होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है जो कि आपके केस के अकॉर्डिंगली हम पेशेंट को देते हैं। ट्यूबरक्लाइनम 200 दोस्तों, कई बार हम इनिशियली जब बिगिन करते हैं ट्रीटमेंट अपना तो ट्यूबरक्लाइनम 200 से ही अपना जो केस है दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। कई बार सोरिक मियाज्म पेशेंट के अंदर बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है, ट्यूबरक्लम मियाज्म मिलता है तो देखने के लिए दोस्तों, तो उनके अंदर ट्यूबरक्लाइनम 200 से हम जब अपना केस स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दोस्तों हमें देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों। तो ये थी दोस्तों कुछ बातें फ्रोजन शोल्डर के ऊपर। आई होप फ्रोजन शोल्डर्स के काफी डाउट मैंने आपके क्लियर कर देंगे और उसकी क्या बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है वो भी मैंने आपसे शेयर कीजिए। जितना हो सकता है दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जिनको फ्रोजन शोल्डर की बीमारी है या जिनको जोड़ों में दर्द रहता है, जिनके शोल्डर्स वीक है दोस्तों, उनको आप ये अपनी जो वीडियो है दोस्तों वो भेज सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। मिलते हैं जल्दी आपसे नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन हंसते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर योर टाइम।